रिमझिम इस बार समीर से एक ऐसा वादा करवाने वाली है जो मजेदार होने के साथ साथ दिल को भी छू जाता है। वह समीर को रोकते हुए कहती है कि उसे परी का एडमिशन कराने उसके साथ चलना ही पड़ेगा, वरना वह उसकी फटी हुई पैंट दोबारा कभी नहीं सिएगी और उसे वहां से हिलने भी नहीं देगी। रिमझिम की यह जिद सुनकर समीर पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन आखिरकार उसकी बात मान लेता है। इसके बाद सबसे प्यारा पल तब आता है जब समीर खुद परी को गोद में उठाकर स्कूल की तरफ लेकर जाता है। यह नज़ारा देखकर दादी सा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें महसूस होता है कि समीर के दिल में रिश्तों और परिवार के लिए प्यार धीरे धीरे वापस लौट रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी यह सब देखकर पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि समीर और रिमझिम फिर से इतने करीब आ जाएंगे। इसी बीच रिमझिम और रंजन अपने रिश्ते को एक नया मौका देने की बात करते हैं। रंजन साफ शब्दों में कहता है कि वह अपने बीते हुए अतीत को दोबारा नहीं जीना चाहता, क्योंकि वही अतीत उनके नए रिश्ते के बीच दीवार बन सकता है। लेकिन रिमझिम समझदारी दिखाते हुए कहती है कि अगर कोई बात इंसान को सिर्फ दर्द दे तो उसे जानने की जरूरत नहीं होती, जरूरी सिर्फ साथ निभाना होता है। तभी दादी सा रिमझिम को बुलाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप देती है। वह मानती है कि जरूरत से ज्यादा प्यार और छूट मिलने की वजह से परी जिद्दी बन गई है और अब उसे सही संस्कारों की जरूरत है। इसलिए दादी सा फैसला करती हैं कि परी अब महल में ही रहेगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी रिमझिम और समीर संभालेंगे। साथ ही उसका दाखिला राजकीय विद्यालय में कराया जाएगा। दादी सा हाथ जोड़कर रिमझिम से विनती करती हैं कि वह परी को उसके बड़े भाई समीर का प्यार दिलाए, क्योंकि एक छोटी बच्ची अपने भाई की नफरत की हकदार नहीं होती। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दादी सा समीर के अतीत का दर्दनाक सच सबके सामने लाती है। पता चलता है कि समीर के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था और उसी दिन से समीर का दिल टूट गया था। वह अपनी बुआ माँ के साथ वीरगढ़ चला गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ना अपने पिता को अपनाया और ना ही उस घर से कोई रिश्ता रखा। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता कि परी उसकी अपनी छोटी बहन है। जब उसकी सौतेली माँ की मौत हुई थी, तब भी उसने फोन काट दिया था। समीर अपने पिता से इतनी नफरत करता है कि उसे लगता है उसके पूरे परिवार ने उसके साथ धोखा किया। अब दादी सा को डर है कि कहीं वही नफरत परी पर भी ना उतर जाए। इसलिए वह रिमझिम से कहती हैं कि वह समीर और परी के बीच की दूरियां खत्म करे। रिमझिम भी वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह परी को उसके बड़े भाई का प्यार जरूर दिलाकर रहेगी। लेकिन महल में हर कोई नहीं चाहता कि रिमझिम अपने मिशन में सफल हो। चंचल और प्रताप साफ कहते हैं कि अगर रिमझिम ने समीर और परी को मिला दिया तो दादी सा उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चंचल को भरोसा है कि समीर कभी परी को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ से नफरत करता है और परी उसी रिश्ते की निशानी है। वहीं प्रताप भी कहता है कि समीर अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करता और जिसने उसके साथ गलत किया हो उसे वह कभी माफ नहीं करता। ऐसे में सबको लगने लगता है कि इस बार रिमझिम जरूर हार जाएगी। इसके बाद कहानी में हल्का फुल्का लेकिन बेहद मजेदार मोड़ आता है जब परी दूध पीने से मना कर देती है। वह गिलास गिराकर पूरा दूध फैला देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उसे दूध नहीं पीना। तब रिमझिम बड़े प्यार से उसे समझाती है कि जो बच्चे दूध नहीं पीते उन्हें कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। यह सुनकर परी डर जाती है, लेकिन फिर भी रिमझिम को चीटर कहकर चिढ़ाने लगती है। पूरा महल उसकी चीटर चीटर वाली आवाज से गूंज उठता है। तभी समीर की नींद खराब हो जाती है और वह गुस्से में बाहर निकल आता है। लेकिन रिमझिम किसी तरह परी को समीर के सामने आने से बचा लेती है, क्योंकि अभी तक समीर को यह सच नहीं पता कि परी उसकी छोटी बहन है। यहीं से कहानी का सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। इसी दौरान एक और बड़ा धमाका तब होता है जब घर की छोटी बच्ची समीर को मैसेज भेज देती है कि उसकी छोटी बहन बहुत बदमाश है। उसने उसे मारा और उसका टिफिन भी खा लिया।
यह सुनते ही रिमझिम घबरा जाती है, क्योंकि अगर समीर ने वह मैसेज पढ़ लिया तो पूरा सच सामने आ जाएगा। इसके बाद बेहद मजेदार सीन देखने को मिलता है, जहां रिमझिम समीर का फोन चुराकर मैसेज डिलीट करने की कोशिश करती है। फोन तकिए के नीचे छिपा होता है और उसे पासवर्ड भी नहीं पता होता। तभी खुलासा होता है कि समीर का पासवर्ड जंगली बिल्ली है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। किसी तरह रिमझिम मैसेज डिलीट कर देती है और राहत की सांस लेती है। बाद में वह परी को समझाती है कि जब तक सही समय नहीं आता, तब तक कोई भी समीर को सच नहीं बताएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी डर रही होती है कि आखिर कब तक यह सच छिप पाएगा। दूसरी तरफ रिमझिम लगातार यही सोच रही होती है कि जब समीर को पता चलेगा कि परी उसकी छोटी बहन है, तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं है। वह ठान चुकी है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह समीर के दिल की नफरत को खत्म करके रहेगी। एपिसोड के आखिर में फिर से एक बड़ा धमाका होता है जब रिमझिम समीर को कॉलेज जाने से रोक देती है। समीर की पैंट फट जाती है और रिमझिम जिद पकड़ लेती है कि जब तक वह परी के एडमिशन के लिए उसके साथ नहीं जाएगा, तब तक उसे वहां से हिलने नहीं देगी। समीर गुस्से में होता है, लेकिन रिमझिम भी पूरी तरह अपनी जिद पर अड़ी रहती है। और यहीं पर कहानी एक जबरदस्त सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और धमाकेदार होने वाली है। रिमझिम अपनी जिद पर अड़ी रहती है और समीर को बार बार याद दिलाती है कि उसने परी के एडमिशन के लिए साथ चलने का वादा किया है। समीर गुस्से में जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में परी के लिए अपनापन धीरे धीरे जागने लगता है। आखिरकार वह रिमझिम के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते भर परी अपनी मासूम हरकतों से समीर को परेशान भी करती है और हंसाती भी रहती है। कभी वह उसका हाथ पकड़ लेती है तो कभी उसे गुस्सैल अंकल कहकर चिढ़ाने लगती है। यह सब देखकर रिमझिम मन ही मन खुश होती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि समीर और परी के बीच की दूरियां अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। स्कूल पहुंचने के बाद एक नया ट्विस्ट आता है। एडमिशन फॉर्म में पिता और परिवार की जानकारी भरते समय समीर अचानक असहज हो जाता है। परी मासूमियत से समीर की तरफ देखकर पूछती है कि क्या वह हमेशा उसके साथ स्कूल आएगा। यह सवाल सुनकर समीर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अपने बचपन की दर्द भरी यादें घूमने लगती हैं। वहीं रिमझिम उसकी हालत समझ जाती है और तुरंत बात संभाल लेती है। लेकिन दादी सा दूर खड़ी यह सब देख रही होती हैं और उन्हें महसूस होता है कि सच सामने आने का समय अब ज्यादा दूर नहीं है। उधर मोहिनी, चंचल और प्रताप लगातार रिमझिम के खिलाफ नई चालें चलने में लगे हुए हैं। मोहिनी को शक हो जाता है कि रिमझिम जरूर समीर से कोई बड़ा सच छुपा रही है। वह चंचल से कहती है कि अगर समीर को अचानक पता चल गया कि परी उसकी छोटी बहन है, तो महल में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। दूसरी तरफ प्रताप इस मौके का फायदा उठाना चाहता है ताकि समीर और रिमझिम के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाएं। वह चुपके से समीर के कमरे में पुराने फोटो और कुछ दस्तावेज रखने की योजना बनाता है, ताकि समीर को उसके अतीत की यादें फिर से परेशान करने लगे। इसी बीच परी की मासूमियत कहानी में नया रंग भर देती है। वह पूरे महल में समीर के पीछे पीछे घूमने लगती है। कभी उसके कमरे में जाकर उसकी किताबें छुपा देती है, तो कभी उसके फोन से अजीब अजीब फोटो खींच लेती है। समीर ऊपर से गुस्सा दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह परी की इन हरकतों का आदी होने लगता है। एक पल ऐसा भी आता है जब परी सीढ़ियों से फिसलने वाली होती है और समीर दौड़कर उसे बचा लेता है। परी डर के मारे सीधे समीर को गले लगा लेती है। यह पल देखकर रिमझिम की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि समीर का दिल सच में बदल सकता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका आखिर में होता है। रात के समय समीर अपने फोन में एक पुराना डिलीट हुआ मैसेज रिकवर कर लेता है। उस मैसेज में लिखा होता है, तुम्हारी छोटी बहन बहुत शैतान है। यह पढ़ते ही समीर के होश उड़ जाते हैं।
वह बार बार वही लाइन पढ़ने लगता है और उसके मन में सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। आखिर यह छोटी बहन कौन है और सब उससे क्या छुपा रहे हैं? तभी पीछे खड़ी रिमझिम घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं